नमस्कार। आज कैलेंडर दिवस है। कैलेंडर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज बहुत ही स्पेशल पर्सन एक्सपर्ट से मैं आज इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और आपके भविष्य से संबंधी युवाओं को करियर का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ प्रोफेसर नवल सिंह। आपको इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत ही विस्तृत से आपको बताएंगे और मार्गदर्शन देंगे। मैं डॉक्टर नवल सिंह। सबसे पहले आप लोगों को कैलेंडर दिवस की बधाई। ई कॉमर्स के संबंध में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। ई कॉमर्स आज से 20 साल पहले अमेरिका में विकलांग व्यक्तियों के लिए परचेस करने की एक सुविधा प्रदान की गई थी। विश्व के व्यापार संगठन ने कभी नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स आज की डेट तक इतना जो व्यापार का स्वरूप बदला है वो इतना व्यापक रूप होगा। ई कॉमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार का संक्षिप्त नेम है, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जिसे कहेंगे, जिसमें कस्टमर और व्यापारी दोनों डायरेक्ट ना मिल करके इनडायरेक्ट बिजनेस करते हैं, जिसे ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है। ई कॉमर्स कस्टमर के लिए भी बेनिफिट्स है और सेलर के लिए भी बेनिफिट्स है। ई कॉमर्स में सबसे पहले तो कन्वीनियंट दोनों को होती है। कस्टमर साइड से देखें तो कस्टमर को कहीं जाना नहीं है, घर बैठे वो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को परचेस कर सकता है और व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में बैठा ही वो सेल कर सकता है। सेकेंड है कि सेलेक्टिंग जो प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स में कस्टमर को घर बैठे बहुत सारी चॉइस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, आजकल जैसे अमेजॉन का नाम आ गया है, फ्लिपकार्ट का है, बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स के चैनल्स हैं जिन्होंने ये सुविधा प्रदान की है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट का सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत लार्ज स्केल पे कर सकता है। तीसरी चीज़ है प्राइस। प्राइस जो डायरेक्ट ट्रेडिंग कहते हैं, जिसे कि कस्टमर बाज़ार में जाकर के अपना व्यापार से संबंधित या अपनी वस्तु से संबंधित क्रय करता है, उसमें प्राइस का मोल भाव करने की सुविधा इतनी नहीं होती जितनी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में होती है, जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। ग्लोबल रीच है ये। घर बैठे आप अमेरिका से भी इस समय सामान मंगा सकते हैं, अपने ज़िले में नहीं, राज्य में नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ये बिजनेस परचेज और क्रय करने का, सेल करने का माध्यम है। डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर, बिजनेसमैन को ये फ़ायदा है कि वो मिडिल मैन, होलसेलर या रिटेलर किससे होते हुए कस्टमर तक नहीं जाता। बिजनेसमैन डायरेक्ट कस्टमर से इन्वॉल्व होता है और उससे ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर की चॉइस उसे डायरेक्ट पता लग जाती है। कस्टमर साइड से ही एक और बेनिफिट ई कॉमर्स की बात करेंगे तो डेटा कलेक्शन, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए आज एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी एनालिसिस के लिए डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो डेटा कलेक्शन एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स टोटल ऑनलाइन प्रोसेस जो कि इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू की जाती है, जिसमें नंबर आपका और मेल आईडी कस्टमर अपना प्रोवाइड करता है और बिजनेस के थ्रू एक दूसरे के पास आदान प्रदान होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं घर तक पहुंचाई जाती है, उसमें जितने लगने वाले लाखों कार्यकर्ता, वर्कर, जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये भी एक बेनिफिट है ई कॉमर्स से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। किसी भी देश की अगर ई कॉमर्स बिजनेस से जुड़ा हुआ माल, प्रोडक्ट परचेज और सेल कर रहा है तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक पार्ट होती है। व्यापार का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है इसमें, कि जो परचेजिंग पावर होते हुए भी जिस कस्टमर को अनुभव नहीं था, व्यक्तियों को जिनकी जानकारी नहीं थी, ऑनलाइन के माध्यम से उन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो रही है और अपनी जीवन यापन की स्तर में सुविधाओं के साथ साथ, बढ़ोतरी के साथ साथ अपनी जीवन यापन को भी और बेहतरी तरह से काम कर रहे हैं।
तो ई कॉमर्स के संबंध में आने वाला फ्यूचर और इससे तेज़ी में विकसित होगा। वस्तुएं ई कॉमर्स में सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, यहाँ तक कि पहनने का जो वस्त्र से लेके आभूषण तक, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों का भी अब घर पहुंचने की व्यवस्था हो गई है ई कॉमर्स के माध्यम से, और जिसमें कि उचित मूल्य पे टाटा जैसी कंपनी भी दवाइयाँ पहुंचा रही है। तो ई कॉमर्स के संबंध में ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।